सूरज ढलने लगा था और शहर में हर तरफ परछाइयां लंबी होती जा रही थी। लोग घर पे खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, बच्चे गली में खेल रहे थे। जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी, लेकिन एक परिवार के लिए उनकी दुनिया पलटने वाली थी। नन्ही लैला, जो अपनी प्यारी हंसी और चमकदार आंखों के लिए जानी जाती थी, गायब हो गई, जैसे हवा में घुल सी गई। 1 मिनट पहले वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, उसकी हंसी गूंज रही थी, और अगले ही पल बस एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, दहशत फैलती गई। लैला के माँ बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बेताब हो उठे। पड़ोसी भी खोज में शामिल हो गए, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर लैला कहाँ हो सकती है? क्या वो कहीं भटक गई थी या फिर कुछ और भयानक हुआ था? घंटे बीतते गए, उम्मीदें टूटने लगीं और उनकी जगह एक डर ने ले ली। पुलिस को बुलाया गया और लैला के गायब होने की जांच शुरू हो गई। हर पल एक युग सा लग रहा था। हर अनुत्तरित सवाल उनके दिलों पर बोझ बनता जा रहा था, जो उसे प्यार करते थे। लैला के गायब होने की खबर सुनते ही लोकल पुलिस हरकत में आ गई। हर पुलिस वाले को केस पर लगा दिया गया। उन्होंने आस पड़ोस में जांच पड़ताल की, घर घर जाकर लोगों से पूछताछ की। क्या किसी ने लैला को देखा था? क्या उस शाम किसी ने कुछ भी अजीब देखा था? सुराग बहुत कम थे और हर गुजरते घंटे के साथ हताशा बढ़ती जा रही थी। जांच अब उस इलाके से आगे बढ़ चुकी थी। लैला की तस्वीर और हुलिये वाले पर्चे पूरे शहर में चिपका दिए गए थे। शाम की खबरों में उसकी कहानी दिखाई जा रही थी। उसके माँ बाप की आंखों से बहते आंसू, उनकी बेटी की सकुशल वापसी की गुहार पूरे देश को झकझोर रही थी। पूरा समुदाय डर और मायूसी के साए में जी रहा था। ये सोचकर ही रूह कांप उठती थी कि कोई बच्चा उनके बीच से ऐसे उठा ले गया। जब उम्मीदें लगभग खत्म होने लगी थीं, एक खौफनाक खोज ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम के पास खेल रहे कुछ बच्चों को एक फेंका हुआ गत्ते का डिब्बा मिला। बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने जो डिब्बे में देखा, वो उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। डिब्बे में लैला थी। उसका बेजान शरीर, नन्हा और नाजुक, उस डिब्बे में पड़ा था, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना फेंक दिया गया हो। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा शहर गम में डूब गया। उस मासूम बच्ची की तस्वीर, जिसे इतनी बेरहमी से मारा गया था, उस अंधेरे का प्रतीक बन गई जो उनके शांत समुदाय के नीचे छिपा था। लैला के शरीर का मिलना जितना विनाशकारी था, उतना ही केस को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भी था। पुलिस के पास अब एक क्राइम सीन और कुछ सुराग थे। फॉरेंसिक टीम ने सबूतों की तलाश में उस इलाके की बारीकी से जांच की। हर उंगलियों के निशान, हर रेशे, हर पैरों के निशान से लैला के हत्यारे का पता चल सकता था। उनकी जांच उन्हें पास की एक बेकरी तक ले गई। गवाहों ने बताया कि उन्होंने बेकरी के एक कर्मचारी को, जिसका हुलिया बताया गया था, लैला के गायब होने के समय गोदाम के आसपास देखा था। बेकरी के सीसीटीवी फुटेज में भी वही आदमी एक बड़े गत्ते के डिब्बे के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसा कि लैला के पास मिला था। जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था। जांच का ध्यान अब बेकरी के कर्मचारी राज नाम के एक आदमी पर केंद्रित हो गया था। उसे एक शांत और सीधा साधा इंसान माना जाता था, जो भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता था। पड़ोसियों ने बताया कि वो एक अकेला इंसान था, अपने आप में रहता था। क्या ये साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना भयानक अपराध कर सकता था? पुलिस ने राज पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसकी हरकत पर नजर रखी जा रही थी। उन्होंने उसके साथ काम करने वालों से पूछताछ की, इस उम्मीद में कि उसके अतीत या उसके व्यवहार में हाल ही में हुए किसी भी बदलाव के बारे में पता चल सके। उसके खिलाफ सबूत जुटते गए तो उस पर दबाव बढ़ता गया। केस में तब बड़ा मोड़ आया जब गत्ते के डिब्बे से मिले फोरेंसिक सबूत राज के उंगलियों के निशान से मेल खा गए। इस अकाट्य सबूत के साथ पुलिस ने बेकरी में ही राज को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में तो उसने लैला के गायब होने और हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि अपने खिलाफ बढ़ते सबूतों को देखते हुए वो टूट गया। राज ने कबूल किया कि उसने लैला को मिठाई का लालच देकर खेल के मैदान से बहला फुसला कर ले गया था। उसने माना कि जब वो रोना बंद नहीं कर रही थी तो वो घबरा गया था और उसने उसकी जान ले ली थी। उसके इस कबूलनामे ने तजुर्बेकार जांचकर्ताओं की भी रूह कंपा दी। आखिरकार उस दरिंदे का चेहरा बेनकाब हो ही गया जो सबके सामने ही छुपा हुआ था। राज की गिरफ्तारी और कबूलनामे की खबर ने पूरे शहर में गुस्से और दुहक की आग लगा दी।
लैला की हत्या न्याय और बदलाव की मांग का कारण बन गई। लोग सड़कों पर उतर आए, बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों और उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कड़ी सजा की मांग करने लगे। बहरीन के एक स्थानीय कलाकार ने इस त्रासदी से बहुत दुखी होकर लैला की याद में एक मार्मिक गीत लिखा। लैला की लोरी नामक यह गीत समुदाय के दुख और गुस्से को व्यक्त करता था और बदलाव के लिए एक प्रतीक बन गया। इस गीत के बोल देश भर के लोगों के दिलों में उतर गए, जिससे न्याय की मांग और बच्चों की सुरक्षा के उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। राज का मुकदमा बहुत जल्दी चला और फैसला पहले से तय था। अपहरण, हत्या और सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि न्याय तो हुआ और एक तरह से मामला खत्म हो गया, लेकिन लैला के जाने का गम अभी भी उनके दिलों में गहराई से समाया हुआ था। लैला के माता पिता, जिनके चेहरे पर अकल्पनीय पीड़ा के भाव थे, ने इस मुश्किल घड़ी में भी असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर एक संस्था की स्थापना की जो बच्चों की सुरक्षा में सुधार और ऐसी ही त्रासदियों का सामना करने वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित थी। भले ही राज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित थे। आखिर एक साधारण सा दिखने वाले इंसान को इतना जघन्य अपराध करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? क्या कोई ऐसे संकेत थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था? इन बेचैन करने वाले सवालों के जवाब की तलाश जारी रही, जो मानव स्वभाव की जटिलता और सतह के नीचे छिपे अंधेरे की लगातार याद दिलाते थे। लैला का मामला बच्चों की नाजुकता और सतर्क रहने के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। इसने माता-पिता और बच्चों के बीच खुले संवाद, सामुदायिक जागरूकता और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साल बीतते गए, लेकिन लैला की यादें ताजा रहीं। उसकी प्यारी हंसी, उसकी खिलखिलाती मुस्कान और जिंदगी जीने का उसका अंदाज उसे जानने वालों को प्रेरित करता रहा। उसकी दुखद कहानी बदलाव की वजह बनी, जिसके कारण पूरे देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए। उस पार्क का नाम बदलकर लैला के नाम पर रखा गया, जहां वो अक्सर खेला करती थी। एक ऐसी जगह जहां बच्चे खुलकर हंस और खेल सकें, जहां उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो। लैला की विरासत जीवित रही, आशा की किरण और इस बात की याद दिलाती रही कि अकल्पनीय त्रासदी का सामना करने के बाद भी मानव भावना में ठीक होने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक